आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे और आज अपना नया टॉपिक है भाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न कि भाजकता के नियम से हम कितने तरीके के सवाल कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, तो वो सब हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ पहले भाजकता के क्या पढ़ लें, नियम पढ़ लेते हैं, थोड़े से रूल्स जान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसके ऊपर आधारित जो भी सवाल हैं जो एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं अब तक एसएससी के अंदर, वो सवाल सॉल्व करेंगे। एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, आप उन कोई भी एग्जाम दीजिए तो उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के अंदर, लेकिन आप उन सभी सवालों को मैं आपको एक ट्रिक पढ़ाऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप भाजकता के नियम पे ही उन सवालों को कर सकते हो। जिन सवालों का किताबों में लंबा लंबा सॉल्यूशन दे रखा है एलसीएम मेथड से, उन क्वेश्चनों को हम भाजकता के नियम से बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, देखो कैसे करते हैं। तो पहले उससे पहले हम थोड़े से रूल्स जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो की भाजकता का नियम। सबसे पहले आप सभी जानते हैं दो की भाजकता का नियम क्या होता है, तो आप सब जानते होंगे अच्छे तरीके से दो की भाजकता का नियम। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अपना अलग होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अपना अलग होगा। किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक, कितना अंक, अंतिम एक अंक में अगर दो का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी दो का भाग जाएगा। किसी भी संख्या के कितना अंक, अंतिम एक अंक में अगर दो का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी दो का भाग जाएगा। ऐसे हम पढ़ेंगे चार की भाजकता का नियम। तो चार की भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम दो अंक में, अंतिम कितने अंक, दो अंक, अंतिम दो अंक में यदि चार का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी चार का भाग जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा लेते हैं हम आठ की भाजकता का नियम, तो अंतिम तीन अंक में, अंतिम तीन अंक में किसी भी संख्या के अंतिम तीन अंक में अगर आठ का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी आठ का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अगर ऐसा ही अपना 16, अगर 16 की भाजकता का नियम चाहिए तो अंतिम कितने अंक लेंगे हम, अंतिम हम लेंगे चार अंक, अंतिम कितने अंक लेंगे, चार अंक, अंतिम चार अंक। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के चार अंकों में 16 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। वैसे अपने जो एग्जाम में जो ज्यादातर यूज होता है वो होता है 2 का, 4 का, 8 का, 16 का बहुत कम यूज होता है। अगर फिर भी यूज करना है तो 16 की भाजकता नहीं है, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट के कितने अंक देखने पड़ेंगे, हमें केवल चार अंक देखने पड़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे चारों को नियम को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कोई भी एक संख्या ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये कोई संख्या है। सबसे पहले हम पता करते हैं क्या इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हम लास्ट का कितना अंक देखेंगे बच्चों, एक अंक। अगर इसमें दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या में भी दो का भाग जाएगा। फिर हम चार की भाजकता का नियम देखते हैं, तो लास्ट के कितने अंक देखेंगे, दो अंक। लास्ट के दो अंक में बताओ चार का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, जा रहा है, 21 चौक 84 होता है, आप जानते हो बात, तो इसमें भी जाएगा। आठ की भाजकता का नियम चेक करना है, तो आठ के लिए लास्ट के कितने अंक देखेंगे हम, तीन अंक। तो आठ का भाग है 8 9 72, 6 बज गए 64 हो गए, अड्डू अड्डू 64, तो आठ का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, जा रहा है। ठीक है, अगर 16 का चेक करना है तो हम लास्ट के कितने अंक देख लेंगे, चार अंक। तो इसी तरीके से हम अगर 16 का दुगुना क्या होता है 32, तो 32 के लिए लास्ट के कितने अंक देखेंगे, पांच अंक। अगर लास्ट के पांच अंक में 32 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 32 का भाग जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, ये हो गया, ये बहुत सिंपल नियम है आपके। नेक्स्ट पांच की भाजकता का नियम। पांच की भाजकता का नियम देखना है, तो पांच की भाजकता नियम तो है अंतिम एक अंक, कितना, अंतिम एक अंक। अगर अंतिम एक अंक में पांच का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी पांच का भाग जाएगा। इसी तरीके से हम 25 की भाजकता का नियम भी बढ़ सकते हैं। अंतिम कितने अंक देखेंगे, हम देखेंगे अंतिम कितने अंक, यहां पर दो अंक। और ऐसे ही अगर हमें चाहिए 125 की भाजकता का नियम,
तो हम किसी भी संख्या के लास्ट के कितने अंक देखेंगे? 3 अंक। कितने अंक? 3 अंक। अगर लास्ट के 3 अंक में 125 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 125 का भाग जाएगा। हम कोई भी संख्या ले सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर उसमें लास्ट का एक अंक में 5 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा, लास्ट के 2 अंक में अगर 25 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी जाएगा, और लास्ट के 3 अंकों में अगर 125 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 125 का भाग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन 3 की भाजकता का नियम और 9 की भाजकता का नियम। देखो दोनों की भाजकता का नियम सेम है। ठीक है, कोई भी संख्या है, संख्या के अंकों का योग करेंगे हम। कोई भी संख्या है उसके अंकों का क्या करेंगे? योग। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, पूरा पूरा 3 का भाग जाता है, तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। और ऐसे ही आप जानते होंगे 9 की बात करें, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। देख लेते हैं, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इन दोनों नियमों को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, ये कोई संख्या है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप उसमें भाग देके चेक नहीं करोगे, आप क्या करोगे? भाजकता का नियम लगाओ। तो भाजकता का नियम कैसे लगाएंगे तो देखते हैं। देखिए भाजकता का नियम क्या है? 3 के भाजक, संख्या के अंकों का योग करो। तो अंक क्या है संख्या के? 4 3 7 9 1, इनका योग करें। 4 3 7 7 7 14, 14 और 10 कितना हो गए? 24 हो गए। तो अंकों का योग आया 24। 24 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता? जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और यही चेक करते हैं हम किसके लिए? 9 के लिए। तो 9 का नियम क्या है? संख्या के अंकों के योग में। तो संख्या के अंकों का योग कितना था? 24। 24 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। अब हमने नियम पढ़ लिए हैं, बेसिक नियम थे, कोई खास नियम नहीं था। ठीक है, अब हमें रही बात 11 की भाजकता का नियम, फलाना की भाजकता का नियम, वो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। फिलहाल तो मेरे को जो यूज होने थे, जो इन पे आधारित सवाल होने थे, सिर्फ उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 5 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल सदैव 2 बचे। मतलब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर मैं 3 का भाग दूं, चाहे 5 का दूं, चाहे 8 का दूं, चाहे 12 का दूं, हमेशा शेषफल कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए, हमेशा शेषफल 2 बचना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मुझे पता है इन चारों ऑप्शन में से ही आंसर है, कंफर्म पता है ये बात, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि 5 की भाजकता करनी है। किसकी भाजकता करनी है? 5 का। अगर किसी भी संख्या में अगर 5 का भाग 5 का भाग जाएगा ही नहीं जाएगा, हम पता कैसे करते हैं? तो आप पता कैसे करते हो? लास्ट का कितना अंक देखते हैं अपन? 1 अंक। लास्ट का कितना अंक देखते हैं? 1 अंक। तो हम लास्ट का 1 अंक देखते हैं इसमें। बताओ इस बच्चों, इसका लास्ट का 1 अंक क्या है? 9। अब 9 में जब 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? 4। लेकिन शेषफल 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये तो गलत हो गया हमारा। लास्ट का क्या है? इकाई अंक इसका 8। 8 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। तो 3 तो अपना है ही नहीं, क्योंकि उसमें कितनी की डिमांड करी है? 2 की। इसका लास्ट अंक कितना है? 0। क्या 0 में 5 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, पूरा पूरा चला जाएगा, और पूरा पूरा चला जाएगा तो शेषफल कितना आएगा आपका? 0 आएगा। जबकि हमें 0 नहीं चाहिए, शेषफल कितना चाहिए हमें? 2। तो ये ऑप्शन भी गलत। और लास्ट का अंक क्या है बताओ? 2। क्या 2 में 5 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो इसलिए शेषफल भी क्या बच जाएगा बच्चों? तो यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा बच्चों? 2 ही बच जाएगा। इसलिए कौन सा आंसर सही है आपका? डी सही है। ठीक है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले हम इस सवाल को कैसे करते थे? जब ये हमें नहीं पता होता था, कंसेप्ट को नहीं पता, तो हम पहले चारों का लघुत्तम लेते थे, फिर इससे मल्टीपल की अपन संख्या देखते थे, फिर उसको करते, फिर जोड़ घटा, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो अपन इतना लंबा प्रोसेस नहीं लगाएंगे। अपन कौन से नियम यूज करेंगे? अपन भाजकता के नियम यूज करेंगे। बिल्कुल सीधा कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन है 4000 और 5000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 12, 18, 21 और 32 से पूर्णतः विभाजित है। आपकी बार पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, किस किस से, 12 से, 18 से, 21 से और 32 से। अब आप सब बच्चे आप जानते होंगे अच्छे तरीके से कि जो संख्या 12 से विभाजित है, जो संख्या 12 से विभाजित है, क्या वो 4 से विभाजित नहीं होगी? पहले उसको 4 से विभाजित होना जरूरी है, तभी तो वो 12 से होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर किसकी भाजकता का नियम लगाएंगे? 4 की भाजकता का नियम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की भाजकता का नियम, अब 4 की भाजकता का नियम आप सबने पढ़ा है, लास्ट के कितने अंक? 2 अंक। अब लास्ट के 2 अंक बताओ क्या है? 23। 23 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये उत्तर हो नहीं सकता हमारा। लास्ट के कितने 2 अंक के 2 अंक? 32। 32 में 4 का भाग जाता है? जाता है, ये सही हो सकती है। अभी लास्ट के 2 अंक क्या है बताइए? 2, 0, 2। अब 2 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये उत्तर गलत है हमारा। और लास्ट के 2 अंक क्या है बताइए? 0, 3। क्या 0, 3 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो हमें अब इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर आ चुका है। कितना आंसर होगा इसका? 4032। बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई कभी पिछले क्वेश्चन में तो आपने 5 की भाजकता का नियम लगाया, अब की बार 4 का लगाया, कभी कुछ लगाओगे। आपको मैं बता दूं, आपको ज्यादा से ज्यादा देखो, सबसे पहले आप चेक करना 5 की भाजकता का नियम। लेकिन हम 5 का यहाँ चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि कोई भी संख्या 5 का गुणज नहीं है। कोई भी संख्या गुणज है क्या? तो भाई अगर यहाँ 10 आया, 15 आया, 20 आया, 25 आया होता तो हम किसको चेक करते हैं? 5 को। तो अब मुझे बताओ, या तो 5 को चेक करेंगे या फिर किसको चेक करो? 9 को। अगर इन दोनों से काम नहीं बनता है तो फिर लास्ट में किसको चेक करेंगे? किसकी वजह करेंगे? 8 का। फिर इससे भी काम नहीं बनता तो लास्ट में किसका? 4 का। अगर इनके बाद भी अगर कोई काम नहीं बनता है तो फिर हम देख ही लेंगे, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। फिर भी कोई होता तो हम उस सवाल को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें कोई ना कोई क्लू दिया होगा सवाल में, कुछ नया, जिससे हम उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम देख ही रहे हैं। मैं आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे हर तरीके के। देखिए बच्चों, हम अगला सवाल देखते हैं अपना। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या, जो 12, 18 और 21 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। जो 12 से भी विभाजित है, 18 से भी है, और किससे भी होनी चाहिए? 21 से भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या 18 से विभाजित है, बच्चों बताओ, जो संख्या अगर 18 से विभाजित है तो क्या वो 9 से विभाजित नहीं होगी? क्या होगी? क्लियर बात है, क्योंकि पहले तो जो संख्या 18 से विभाजित है तो उसको पहले किससे विभाजित होना जरूरी है? 9 से, क्योंकि 18 के टुकड़े क्या होते हैं? 9 दूनी 18। ठीक है, तो 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 9 की भाजकता का नियम लगाएंगे। तो 9 की भाजकता का नियम लगाते हैं। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग जाता है, सही है ये बात। 6 और 5 11, 11 और 2 14, 14 और 3 17, 17 में 9 का भाग नहीं जाता, तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 5 3 8 और 10 और 1 11, 11 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए ये उत्तर भी नहीं हो सकता। तो देखो हमें एक बार बताओ, उत्तर तो नहीं आया हमारा, क्योंकि उत्तर 2 सही है, ये भी सही है, सी भी सही है, लेकिन हमें एक फायदा मिल गया कि हमारे 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हम क्या करते हैं, 9 की भाजकता का तो नियम फेल हो गया उत्तर बताने में, तो हम चेक करते हैं किसमें 12, जो संख्या 12 से विभाजित है क्या वो 4 से विभाजित नहीं होगी? बिल्कुल होगी, होगी। क्या हम 4 की भाजकता नियम लगा के देखें? केवल हम उन 2 में देखेंगे जो सही निकले थे। तो बताओ, 24 में 4 का भाग जाता है? जाता है। 80 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो दोनों ही सही है अभी तक, तो अभी भी हमारा उत्तर नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी 21, जो संख्या 21 से विभाजित है, क्या वो 7 से विभाजित नहीं होगी? बिल्कुल होगी, 7 से होगी। तो हम इसमें 7 का भाग और देख लेते हैं, अगर जाता है जिस संख्या में चला गया वो हमारा आंसर होगा, बिल्कुल। तो हम 7 का भाग देते हैं, बोला 7 एकम 7, ठीक है, कितना बच गया? 3, 32 हो गए, 7 चौक 28, तो कितना बच गया हमारा बच्चों? 4, 42 हो गए, 7 42, फिर लास्ट में क्या बच गया? 4, और 4 में 7 का भाग नहीं जाता, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है, क्योंकि इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा। जब 7 का भाग नहीं जा रहा तो 21 का भाग जा ही नहीं सकता किसी भी हालत में। अब हम देखते हैं इसमें क्या 7 का भाग जा रहा है, बोलो 7 एकम 7, कितने बच गए? 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 चौक 28, पूरा चला गया भाग। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है? सी। कौन सा सही है? सी, 10,080। बहुत सिंपल कंसेप्ट है,
बिल्कुल हार्ड नहीं है। पहले हमने 9 की भाजकता का नियम लगाया, उससे 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, 2 बच गए। लेकिन 4 का भाग दोनों में जा रहा था, इसलिए हमने वो नहीं देखा। फिर हमने 21 में किसको निकाला, 7 को, फिर 7 का भाग देखी गया। लेकिन ये सब मेथड बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है। लेकिन आप वो लघुत्तम लेके करना वो मत यूज कीजिए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी आने वाली। 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णता विभाजित होगी। पूर्णता वैल्यू मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, किसका, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सभी का जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, एक बार बताओ 5 के भाजक नियम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 5 के कर लेते हैं। अब एक बताओ, इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। 5 8 40, इसमें जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। इसमें नहीं जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि इसका इकाई कितना है, 6, और 6 में 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, जबकि उसने बात क्या करी है, पूर्णता विभाजित होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दूसरा काम करते हैं, दूसरा तरीका। अब एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अगला देखिए, एक बार बताइए, 3 की भाजकता का नियम लगाते हैं। किसके लगा रहे हैं, 3 का। अब 3 की भाजकता का नियम लगाएंगे तो क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, चेक करते हैं। 9 और 2 11 और 4 15, 15 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता, जाता है। 8 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता, जाता है। इसके अंकों का योग कितना हुआ, 1, और 1 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अब अगला देखते हैं, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 40, तो 4 भाई के 40, और इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। तो 4 का भाग 3 का भी जा रहा है, 5 का जा ही रहा था, 4 का भी जा रहा है। अब इसमें 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 6 का भाग, तो 6 का भाग, 6 की भाजकता का नियम मैं बताना भूल गया, मैं बता देता हूं आपको। 6 की भाजकता का नियम होता है जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी चला जाए, तो उसमें 6 का भी चला जाएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है दोनों में, और 2 का भाग दोनों में जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। तो 6 का भी जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। तो 6 का भी दोनों में जा रहा है। ठीक है, फिर अपन चेक करते हैं किसको, 8 को। तो 8 की भाजकता का नियम होता है लास्ट के कितने अंक, 3 अंक। क्या लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 240 में 8 का भाग जा रहा है। और इसके लास्ट के 3 अंक कितने, 80, इसमें भी 8 का भाग जा रहा है। तो मतलब सभी का भाग जा रहा है। अब रामायण किस पे डिपेंड हुई, केवल 7 पर। अब 7 का भाग देख लेते हैं। तो 7 एकम 7, कितने बच गए, 2, 22 हो गए, 7 दिया 21, 1 बच गया, 7 दूनी 14, जा रहा है 7 का भाग। 7 एकम 7, कितना बच गया, 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 चौक 28, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है। मतलब दोनों संख्याओं में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो उत्तर लगाने में हमें परेशानी आ रही है, लेकिन नहीं, हम एक लाइन पढ़ना भूल गए स्टार्टिंग की। उसने एक लाइन बोली थी, वो संख्या किसके निकटतम होनी चाहिए, 10,000 के निकटतम होनी चाहिए। किसके नजदीक होनी चाहिए, निकटतम मतलब छोटी नहीं होता, निकटतम होता है नजदीक, कि जो 10,000 के निकट हो। तो मुझे बता 10,000 के निकट 10,080 है या 9,240 है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कौन है निकट, 10,080। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 10,080 होगा। क्या होगा हमारा आंसर, 10,080, क्योंकि वो किसके निकट है, 10,000 के निकट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना, 3,000 और 4,000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूर्णतः विभाजित है। 30 से भी होनी चाहिए, 36 से भी होनी चाहिए और 80 से भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, या तो 5 की भाजकता का नियम लगा लेते हैं या फिर 9 की भाजकता का नियम लगा लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर होता ऐसा है ऐसे सवालों में, तो 5 की भाजकता के नियम से सवाल हो जाता है या फिर 9 की भाजकता के नियम से सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले 5 का लगाता हूं, तो मैंने देखा कि 5 का भाग सभी में जा रहा है, सभी में जा रहा है, तो लगाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपन 9 की भाजकता का नियम लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं 9 की भाजकता का, क्योंकि जिस संख्या में 36 का भाग चला गया, क्या उसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जिस संख्या में 36 का भाग चला गया, क्या उसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा। क्यों, क्योंकि 36 किसका गुणज है, 9 का गुणज है। ठीक है, तो हम 9 का भाजकता का नियम लगाते हैं। बताओ 9 का लगाते हैं, 6 और 3 9, 9 और 2 11, और 11 और 5 16, 16 में 9 का भाग नहीं जाता, कैंसिल। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 में 9 का भाग नहीं जाता। 5 और 3 8, 8 में 9 का भाग नहीं जाता। और 6 और 3 9, 9 में 9 का भाग जाता है। तो ये संख्या डिवाइड होगी। तो यही हमारा आंसर है। तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए एक ही रूल से। ठीक है, तो अपना ये आंसर ही होगा लास्ट। देखिए हमारा अगला सवाल, ऐसी लघुत्तम संख्या जिसे
5, 7, 11 और 13 से अगर भाग दिया जाए तो क्रमशः क्या क्या शेषफल बचना चाहिए? 2, 4, 8 और 10 शेषफल बचे। इस सवाल को मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं आपको समझाने के लिए कि हम भाग दे रहे हैं 5 का, 7 का, 11 का और किसका? 13 का। तो हमें क्या क्या शेषफल बच रहा है? हमें शेषफल बच रहा है बच्चों 2, 4, 8 और कितना बच रहा है? 10। यदि उस संख्या में अगर मैं 5 का भाग दूं तो 2 बचेगा शेषफल। अगर मैं 7 का भाग दूं तो कितना शेषफल बचेगा बच्चों? 4। अगर उसी संख्या में मैं 11 का भाग दूं तो कितना बचेगा? 8। और उसी संख्या में अगर मैं 13 का भाग दूं तो कितना बचेगा? 10। तो सबसे पहले हम इन चारों में से हमने सबसे इजी जो भाजकता का नियम है वो किसका है? 5 का। हम जानते हैं तो हम उसको लगाएंगे। 5 का भाग देने पर कितना शेषफल बचना चाहिए? 2। तो 5 की भाजकता का नियम सभी बच्चे जानते हैं। मुझे बता लास्ट का कितना अंक देखते हैं? 1 अंक। बताओ 5 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। क्योंकि यहां शेषफल कितना बचेगा? 0। लेकिन हमें 0 बचाना है या 2 बचाना है? 2 बचाना है, तो गलत है ये। 8 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। तो ये भी गलत है क्योंकि हमें 2 चाहिए शेषफल। 9 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। और बताओ इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। अब 2 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा का? नहीं जाएगा। और भाग नहीं जाएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो हमें किसी और के नियम लगाने की जरूरत नहीं है, केवल 5 की भाजकता के नियम से ही ये सवाल हो गया। तो बहुत सिंपल अपने कंसेप्ट है। अब इससे थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ये केवल पार्ट फर्स्ट था अपन का। अब पार्ट सेकंड में थोड़ा हाई लेवल के सवाल पढ़ेंगे, थोड़ा हाई लेवल, काफी हाई लेवल के सवाल पढ़ेंगे और उनको भी हम बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। लगाएंगे हम केवल भाजकता का नियम ही, कोई अदर नियम नहीं लगाएंगे, भाजकता का नियम से ही करेंगे। बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा उन सवालों का, ठीक है। तो आप अगर आपको ये रूल्स, मेरा अगर ये ट्रिक, ये मेथड समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूं, नई वीडियो कुछ भी अगर आपको अपडेशन देता हूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अगर यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल